हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है। सुबह की मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू लगाने के साथ में यहाँ पर भी साफ़ सफाई करते जा रही हूँ, क्योंकि रात में यहीं पर खाना बना था। तो अभी राख उख सब उठा देंगे, उसके बाद झाड़ू लगा करके यहाँ पर गोबर से लिपाई करेंगे। तो पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं दोस्तों। तो आप लोग बोल रहे थे कि यहाँ का झाड़ू अलग रखना, तो मैं देखिए रख ली हूँ। इसको सिर्फ मैं किचन और किचन रूम की ही झाड़ू लगाती हूँ, और बाकी अलग है झाड़ू छोटा वाला। तो चूल्हा की झाड़ू लगा दी है, उसके बाद में आंगन को भी झाड़ू लगा देती हूँ। तो साइड वाला घर को और इधर वाला आंगन को झाड़ू लगा ली हूँ। उसके बाद में अभी इधर का झाड़ू लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा पानी उनी भी गिर जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गीला भी दिखाई दे रहा होगा। तो सभी को झाड़ू लगाएंगे। अभी सुबह का टाइम है और आजकल ना थोड़ा ठंडी लगने लगी। आजकल क्या, ठंडा तो लग ही रहा है, लेकिन आजकल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो शॉल भी ओढ़ लिए हैं, स्वेटर भी पहन लिए हैं। बच्चे लोग को भी सभी को हम पहना दिए हैं स्वेटर वेटर। उसके बाद अपने काम पर लगे हैं। चाय पी लिए थे दोस्तों, क्योंकि आजकल ना ठंडा की वजह से कब मिल जाएगा चाय वैसा लगता है। तो मैं उठती हूँ, उसके बाद मैं चाय ही बनाती हूँ, उसके बाद सभी को देती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ, फिर लगती हूँ अपने काम पर। यहाँ पर आग तपा रहे थे रात में ही, हटाए नहीं है तो हटा लेंगे अभी, और झाड़ू लगाएंगे। तो देखिए राख उख भी उठा करके यहीं पर रखे हुए हैं, उसको फेंकेंगे हम। अभी पहले झाड़ू लगा लेते हैं। तो सब जगह का झाड़ू लग गई है, बस इधर का झाड़ू बाकी है और बाहर की। तो यहाँ का भी झाड़ू लग गई है। सभी को जमा करेंगे और उठा करके फेंक देंगे। उसके बाद बाहर की झाड़ू लगानी है। बाहर की झाड़ू थोड़ा लेट में होगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, खाना पीना भी बनानी है, तो लेट हो रहा है, इसलिए अभी बाहर का नहीं करेंगे। जब हम होटल उटल निकालेंगे ना, उस टाइम हम झाड़ू लगा देंगे बाहर का। तो ये कचरा है, उसको हम उठा लेते हैं बाल्टी में। तो बाल्टी में भी हम उठा करके, कभी भी हम उठा करके यहीं पर रख देते हैं। फिर ढेर एक बाल्टी हो जाता है, तो हम इसको फेंक देते हैं पीछे तरफ। तो बाल्टी रखो तो यही फ़ायदा होता है कि यहाँ पर जितने भी कचड़े होते हैं सब उठा करके फिर यहीं पर रख दो, फिर कभी भी आप फेंक सकते हैं। तो इसलिए एक बाल्टी मेरा टूट गया था, तो वही हम रख लिए हैं। उसी में उठा करके हम फेंकते हैं, या तो रख देते हैं, उसके बाद में फेंक देते हैं। और मैं ले आई हूँ गोबर। तो गोबर से लिपाई करेंगे। गोबर मिट्टी दोनों से लिपाई करते हैं। तो देखिए मिट्टी से ही हम ज़्यादातर लिपाई करते हैं, लेकिन आज हम गोबर से कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी गोबर से भी करना चाहिए। ऐसे भी गोबर की लिपाई हमारे यहाँ शुद्ध मानी जाती है। कोई भी काम होता है शुभ काम, तो गोबर से ही लिपा जाता है। चाहे जो भी काम हो, शादी ब्याह, चाहे कोई भी अच्छे शुभ काम जो भी होते हैं, तो गोबर से ही लिपाई जाती है। तो चूल्हा को कभी कभी हम गोबर से भी लिपाई करते हैं। तो गोबर से लिपेंगे तो थोड़ा यही है कि काला काला सा नज़र आता है, और मिट्टी से करते हैं तो थोड़ा सफ़ेद सा कलर आता है और अच्छी दिखाई देती है। तो इससे भी अच्छा दिखाई देता है जब इसमें रेगुलर काम होता रहता है। अगर रेगुलर लिपते रहो तो फिर इसमें भी अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पर देखिए रोहन आया है और देख रहा है कि कैसे मम्मी लिप रही है। इसको हम जूता फिर हाफ वाला पैंट पहना दिए थे। ये हम बोले थे कि इसको बड़ा वाला पहन लो, तो नहीं पहनना चाह रहा था, तो हम बड़ा पैंट नहीं पहना दिए हैं, बस हाफ ही पहना दिए हैं। फिर जूता और मोजा दोनों पहना दिए हैं। उसके बाद हम 2-3 स्वेटर जो हल्के हल्के होते हैं वो पहना दिए हैं, और जो छोटा हो रहा है उसको भी हम पहना दिए हैं, क्योंकि इतना ठंड लग रहा है ना कि क्या बताएं। तो बड़ों लोग को तो कैसा लगता है, तो छोटा लोग को कैसा लगेगा, कह के हम थोड़ा ज़्यादा ही पहना दिए है कपड़ा। और पूरा घर की हो गई है साफ़ सफाई झाड़ू वाला। उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पर बर्तन धोने के लिए। तो बर्तन जितने भी गंदे थे हम सब निकाल लिए हैं, क्योंकि बर्तन जब मांजते हैं ना तो हम सभी निकाल लेते हैं, चाहे धूल उड़ जाता है मांजे हुए बर्तन में, वो सब भी हम निकाल लेते हैं। उसके बाद मांजने बैठते हैं। तो इतने सारे बर्तन हैं, होटल के भी हैं और घर के भी, और चूल्हा भी निकाल लिए हैं। चूल्हा के पास हम अंदर और बाहर दोनों जगह लिपाई कर दिए हैं और पूरा साफ़ सफाई कर दिए हैं। उसके बाद मांजने के लिए बैठे, और रोहन यहाँ पर भी आ गया है, बोल रहा है कि हम भी मांजेंगे। तो ये ना, हम जो काम करते हैं वो देखता है, वही काम करना चाहता है। और साइड में देखिए इनके पापा बैठे हुए हैं और लाइट को बना रहे थे, और मैं इतने सारे बर्तन की धुलाई कर रही थी। रोनी रोशनी भी पास में बैठे हैं पापा के पास में, और मैं इधर अपना
मांजना धोना करने लगी हूँ। तो देखिए ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं अकेले मांजने में, और इतना ठंडा पानी को छुएंगे ना तो पाला से कम नहीं लगता है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंड हो जाता है ना सुबह होने तक। और जब ताज़ा पानी भरोगे तो अच्छा रहता है, लेकिन ताज़ा पानी हमें मिलता नहीं है, क्योंकि पानी पहले से भर करके रखे होते हैं टंकी में, तो फिर वही लेकर के आते हैं। वो पानी भी ठंडा हो जाता है, उसके कारण बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। लेकिन जब काम करने लगो ना तो हाथ पैर शुरू टाइम तो ऐसा लगता है कि पानी को छुएंगे नहीं, लेकिन जब करने लगेंगे काम को तो फिर गर्मी सी महसूस होने लगती है और काम हमारी होने लगती है। और अगर यही पानी से डर जाएंगे और बोलेंगे कि अभी नहीं करेंगे तो फिर हो ही नहीं पाता है। लेकिन जब जिद्दी करके अगर लग जाओ काम पर तो काम ख़त्म हो जाता है। तो देखिए इतने सारे बर्तन हैं, अगर हम इसी को देख कर के डर जाते तो फिर मेरा बर्तन रह जाता। और कुछ देरी के बाद हमको गर्मी लगने लगी, तो मैं देखिए शॉल को हटा दी हूँ और स्वेटर ही पहनी हूँ। उसके बाद काम करने लगी हूँ। तो सारे बर्तन हम खंगार लिए हैं और अभी हम यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे, सारे बर्तन को साइड कर लेंगे पहले। और आप लोगों को दिख रहा होगा कपड़ा, तो कल रोशनी नहाई थी ना, उसके बाद कपड़ा को यहाँ पर डाल करके छोड़ दी है, तो मैं भी नहीं धोई थी, तो वही है आज धो दूँगी। आज ढेर सारे कपड़े धोने हैं, क्योंकि 2 दिन छुट्टी था, मतलब है आज है रविवार और कल शनिवार था, तो शनिवार को भी छुट्टी था और आज भी। तो संडे के दिन में तो बहुत ज़्यादा होते हैं कपड़े धोने के लिए, तो वो भी धोने हैं। तो जल्दी जल्दी से काम करते हैं, फिर अपना कपड़ा उपड़ा धोएंगे। लेकिन आपको दिखा नहीं पाते हैं दोस्तों, ढेर सारे कपड़े होते हैं धोने के लिए, सबको धोल करके डाल देते हैं झटपट से। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। सारे जो होते हैं सखड़ी जुट्ठा बोलते हैं ना, तो वही सब सभी को हम झाड़ू लगा दिए, पानी मार दिए और सबको बहा दिए। तो इस तरह से रोज़ दिन का काम होता है हमारा, मांजो धो, फिर यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं थोड़ा पानी मार के, तो साफ़ सफाई लगती है। और कपड़ा उपड़ा यहीं पर धोते हैं, नहाते धोआते हैं, तो थोड़ा साफ़ सफाई तो होना ज़रूरी है। और कोई भी जगह साफ़ सफाई रखो तो अपने लिए बेहतर होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद मैं अपना हाथ पैर धो ली थी और कुछ नहीं की थी, कंघी उंघी बाल उल को नहीं की थी मैं, बस हाथ धो ली थी, बेसन उसन डाल दी थी। फिर उसके बाद बैठ गई हूँ चूल्हे के पास। तो आज हमारे घर पर बनेंगे रोटी तेल वाला। तो पहले हम भुजिया चढ़ा लेते हैं। भुजिया हम कट कर लिए थे, आलू और फूल गोभी की भुजिया ना दोस्तों बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी अगर नहीं खाए होंगे तो एक बार खा के देखिएगा। तो यहाँ पर मैं कट करके फिर धो करके ले आई हूँ, बस यहाँ पर हमको भुजिया डालनी है। तो पहले हम मिर्चा डालेंगे फ़ौरन, क्योंकि हम कोई भी भुजिया में ना मिर्चा डालते हैं लाल वाला, तो वही फ़ौरन डाले थे। उसके बाद मैं यहाँ पर प्याज डाली हूँ, इसको भूंज लेती हूँ अच्छी तरह से, मतलब उतना ज़्यादा नहीं भूंजेंगे क्योंकि भुजिया बनानी है हमें, तो ज़्यादा नहीं भूंजेंगे, क्योंकि प्याज को भूंजेंगे ज़्यादा और सब्ज़ी को डालेंगे तो सब्ज़ी पकेगा नहीं और प्याज जल जाएगा, इसलिए हम हल्का सा भूंजे थे। उसके बाद सभी सब्जियां हम डाल दिए हैं, इसको चला करके ढक देंगे। फिर अभी हमको आटा भी गूंदना है, तो पहले हम इसको चला लेते हैं अच्छी तरह से और ढक देते हैं। और मैं ले आई हूँ देखिए आटा, और क्योंकि बाहर पर बनाओ ना खाना तो फिर सारे सामान लाना होता है, फिर एक बार वहाँ पर लेके जाना होता है। और पास में रोहन खेल रहा था, वो गिर गया था, लेकिन हम जानबूझ के उसको ध्यान नहीं दिया, अगर ध्यान देते तो वो रोने लगता इसलिए, और हम ध्यान नहीं दिए तो वो उठ गया देखिए, और बैठा है और हंस भी रहा था। और मैं यहाँ पर आटा गूंदने की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले हम आटा को चाल लेंगे, क्योंकि कोई भी आटा होता है हम चाल लेते हैं एक बार। और नमक डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बिना नमक का हमारे घर पर रोटी नहीं खाते हैं, नमक डाल करके ही खाते हैं। बहुत के बिना नमक का ही खाते हैं, हमारे घर पर नमक वाला खाते हैं। तो साथ में हम सब्ज़ी को भी देखते जा रहे थे। यहाँ पर रोहन पूछ रहा है रोटी कब बनेगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद भी बन रहा है और रोटी खाते खाते ये लोग को भी पसंद आने लगा है, तो बोल रहा था कि कब बनेगा। तो मैं अभी आटा गूंदना शुरू की हूँ और उधर हमारा बन रही है सब्जी। नमक वमक अभी नहीं डाले हैं। रोहन बोल रहा था कि हमको भी दिखाओ दोस्तों को, हम इधर खड़े हैं, ऐसे बोल रहा था। तो चलिए हम आटा गूंदते हैं दोस्तों। और यहाँ पर रोहन के पापा बना रहे थे लाइट को,
तो सोलर वाला लाइट डाल रहे थे, क्योंकि जब लाइट कट जाती है ना तो पूरा घर अंधेरा सा लगता है, तो वही लाइट डाल रहे थे। और मेरा आटा इधर गूंधा गया है, मतलब अच्छे से हम गूंद लिए हैं। और हमारी भुजिया भी बन के तैयार है। इसको हम धीमी आंच में थोड़ी देरी के लिए फिर से भूंजते हैं, फिर हम इसको उतार देते हैं और हमारा रोटियां भी बनना शुरू हो जाता है। तो अभी कोई नाश्ता नहीं किए थे, बस चाय पिए थे सभी कोई। तो सभी कोई वेट कर रहे हैं कि कब बनेगा रोटी। और खाना बन गया है, खाना नहीं खा रहे, सब कोई इंतज़ार है सबका, बस रोटी बनने का। तो रोटी बहुत दिनों के बाद बन रहा है, तो सभी कोई खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं रोटी बना रही हूँ, उधर रोहन के पापा लाइट उट बना रहे थे, फिर आए, फिर वो भी मुँह कान धो लिए थे, फिर नाश्ता कर लेते हैं, फिर अपना काम पर वो भी लग जाते हैं। तेल वाला रोटी बना रहे हैं दोस्तों, 3 कोण वाला, तो थोड़ा तेल वोल भी डालना पड़ता है इसमें। आज रोटी पका रहे हैं तो इसके कारण भी थोड़ा सा लेट हो गया है खाना पीना बनने में। ऐसे खाना तो बन गया था, सब्जी भुजिया भी बन गई थी, लेकिन रोटी खाना था ये लोगों को, तो थोड़ा लेट हो रहा है। उसके बाद हम सबसे पहले ड्रेस धोएंगे, लेकिन जल्दी में हम धोते हैं दोस्तों, इसलिए हम नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन ढेर सारे हम कपड़े धोए हैं आज, आपको कल वाला वीडियो में दिखाई देगा, तो हम दिखा देंगे आप लोगों को। और यहाँ पर देखिए ये दोपहर का टाइम था, जब हम कपड़ा उपड़ा धो लिए। मेरा हाथ में देखिए नील लगा होगा, तो सफ़ेद वाला कपड़ा भी धोए थे, तो नील डाले हैं, तो हाथ में वही नील वाला दिख रहा होगा। तो उसके बाद हम मिट्टी लेने आए हैं, चिकनी मिट्टी। इसको हम फुला करके पहले से रखे थे, तो हम थोड़ा सा लिपाई करेंगे, क्योंकि जहाँ पर ना हमारा चूल्हा है, तो जब बारिश हुई थी तो यहाँ पर गड्ढा बन गया है, तो उसका हम लिपाई नहीं किए थे, तो उसको आज हम चिकनी मिट्टी से लिपाई कर देंगे। उसके बाद हम बाद में गोबर से लिपाई करेंगे। तो पहले हम मिट्टी भर देते हैं, क्योंकि गड्ढा हो गया है, पानी यहीं पर गिर रहा था, तो फिर ऊंचा नीचा हो गया है सब जगह, तो हम इसको नहीं छाबे लिपे थे, तो फिर आज मैं सोची थोड़ा लिप देती हूँ। उसके बाद दोपहर की काम भी नहीं हुई है, तो पहले हम लिपाई कर लेते हैं, फिर पूरा घर की झाड़ू लगाएंगे दोपहर की, फिर बर्तन उर्तन है, फिर खाना पीना, फिर से वही काम करेंगे, क्योंकि रोज़ दिन का यही काम रहता है सुबह से लेके शाम तक। आज सिलाई की काम नहीं हुई, क्योंकि रोहन है ना, जो सिलाई वाला मशीन का होता है रस्सी, वो तोड़ दिया है, तो उसको नया लगाना है या तो उसको बनाना है, तो इसलिए मैं नहीं की हूँ। अगर देखेंगे बनेगा तो ठीक है, नहीं तो नया डालना पड़ेगा उसमें रस्सी, तो इसलिए इसलिए सिलाई की काम नहीं हो पाई है। और सिलने के लिए कपड़ा तो आ गए हैं, लेकिन वही कारण है कि क्या ना क्या हो ही जाता है, उसके कारण नहीं सिल पा रहे हैं। और अभी 25 दिसंबर आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे कपड़े भी आए हैं, तो उनको भी तैयार करना है। आज 18 तारीख है अभी टाइम, तो फिर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे कल अगले